अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 किया था, जिसमें हमने एनर्जी की डेफिनेशन और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की थी। और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हमने देखी थी कि क्या होती है। एक छोटा सा पार्ट था उस चैप्टर का, 12-13 मिनट का मेरा ख्याल से, ठीक है। लेकिन आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसको हम वर्क एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं और इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर है वो आप बहुत ही गौर से सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, हमेशा की तरह कहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, ठीक है जनाब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा बेटा क्या है, दो तरीके से आता है पेपर में। वर्क एनर्जी इक्वेशन के नाम से भी आता है और इसके अलावा इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी के नाम से भी आता है। तो मैं दोनों हेडिंग लगा रहा हूँ यहाँ पे, वर्क एनर्जी इक्वेशन, ठीक है बच्चों। क्या मतलब होगा कि जब भी ये दो हेडिंग से सवाल आएगा तो आप वही कंटेंट लिखेंगे जो अभी हम आज यहाँ पर लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो पहली हेडिंग तो लग गई वर्क एनर्जी इक्वेशन की। नाउ सेकंड हेडिंग इज इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो वो भी समझे कि अगर ये टॉपिक आपने कर लिया तो वो सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आएगी, वो बता दूंगा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह। ये तो हो गया कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट बच्चों। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सपोज कर लें कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है, और वो हाइट पे जा रही है, ठीक है। हाइट अचीव कर लेती है। हाइट अचीव करने के बाद जो है, या यूँ समझ लें कि उल्टा मोशन शुरू करते हैं। ये बॉडी एक मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है इस टाइम, अभी हाइट पे मौजूद है, ठीक है। हाइट उसकी क्या है, h है। अभी बॉडी हाइट के ऊपर रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, पहले पूरा एक समराइज ना, एक व्यू ले लें इसका। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी कहाँ मौजूद है, बिल्कुल हाइट में मौजूद है, वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। लेकिन हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अचानक क्या होता है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब नीचे आना शुरू होती है तो उसकी आहिस्ता 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 हाइट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जाएगी, सही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट्स व्हाई। अब ग्राउंड स्टेट से पहुंचने से पहले तक क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचने पर, ठीक है ना, जब तक बॉडी टकरा नहीं जाती। तो अब ये पूरा प्रूव करेंगे कि किस तरीके से सारी की सारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो दोनों तरीके से सवाल आता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर। तो हम एक काम करते हैं कि हम बिल्कुल टॉपिक को भी उसी लिहाज से लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कर लेते हैं बेटा, क्योंकि बॉडी हाइट पे मौजूद है, दैट्स वाई हम हेडिंग को करेक्ट करके लिख देते हैं। पहले भी करेक्ट थी, वो वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे मसले की बात नहीं, लेकिन क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके लिहाज से हमें हेडिंग डालनी चाहिए, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं हर डेरिवेशन के स्टार्ट में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, तो इसके अंदर भी है। अच्छा, वो क्या है, आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट लिया, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। बॉडी का मास क्या है बेटा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। कहाँ रखी हुई है आपने, विच इज प्लेस्ड एट अ हाइट h, विच इज प्लेस्ड एट अ हाइट h। हाइट h पे आपने उस बॉडी को प्लेस करवाया हुआ है। एट रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एट रेस्ट, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या हो गई, उस बॉडी की 0 हो गई, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जो कि रेफरेंस डायग्राम होगी। अच्छा जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें कि ये आपके पास क्या आ गया, ग्राउंड लेवल आ गया। ये क्या हो गया बेटा, ग्राउंड लेवल आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं ग्राउंड, ये आ गया ग्राउंड लेवल, राइट बच्चों। अब जो आपने बॉडी प्लेस करवाई हुई है वो है, फर्ज कर लें कि यहाँ तक बॉडी मौजूद है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपका बीच में है वो क्या है, हाइट है। ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, ये हो गया हाइट, ये पूरा डिस्टेंस हो गया h, सही है भाई।
बॉडी रेस्ट पे मौजूद थी, जब बॉडी रेस्ट पे मौजूद थी तो वी आई तुम्हारे पास 0, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट पी का, सही है भाई। अब ये जो ग्राउंड से ऊपर वाला पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूं ओ का, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, ओ का नाम दे दिया। ये पॉइंट ओ है और ये 0 है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब आओ अभी हम चेक करते हैं एट पॉइंट पी पर ना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर हम कि एट पॉइंट पी, हेडिंग करके लिख देते हैं तो ज़्यादा सही है। एट पॉइंट पी या एट मैक्सिमम पॉइंट ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये दोनों बातें सही होंगी। एट पॉइंट पी लिख दिया, एट मैक्सिमम हाइट लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। देखो अब क्या लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है एट पॉइंट पी क्या होनी चाहिए, एट पी क्या होनी चाहिए वो, क्योंकि मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि हाइट तुम्हारे पास क्या है, मैक्सिमम है। दैट्स वाई तुम्हारे पास क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे थोड़ा बहुत। क्या डिस्कस किया था हमने कि जनाब आपके पास जब भी कोई बॉडी ग्राउंड स्टेट से मैक्सिमम स्टेट हाइट पे जा रही है तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से चेंज हो या हाइट की वजह से चेंज हो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लास्ट टाइम हम बता चुके थे आपको, ठीक है। इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पी इक्वल टू एम जी है, तो हमने वो नहीं किया, पेपर में भी नहीं आएगी, ठीक है, और ना कभी आज तक आई है और अभी आएगी भी नहीं आइंदा, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस जो है उसमें टॉपिक है ही नहीं है हमारा, तो इस साल तो हाँ आ ही नहीं सकती है, ना अगले सालों में कभी आएगी ये डेरिवेशन, ठीक है। बहरहाल पी इक्वल टू क्या हो गई, mgh हो गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपके पास हो जाएगी, क्यों 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, हाफ mv² होता है। यहाँ पे तुम एक सेंटेंस लिख दोगे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट हाइट इज 0, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट हाइट इज 0। हाइट पे क्या वेलोसिटी है बॉडी की, 0 है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट हाइट इज 0, सो के ई बिकम्स 0। के ई क्या बन जाएगी हमारे पास, के ई भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। वी का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर, यानी कि पूरा टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि के काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट ले देता हूँ चलो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन जाएगी बेटा, क्या बन जाएगी, 0, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लूँ यहाँ पर इस जगह के ऊपर, ठीक है। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी, टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, टोटल एनर्जी निकलेगी आपके पास जनाब काइनेटिक को और पोटेंशियल को प्लस करके। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू के ई प्लस पी ई, के ई प्लस पी ई। तो बेटा के ई कितना था, 0, ये कितना है mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी आ जाएगी, टोटल एनर्जी एट पी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल्स टू mgh। और हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। क्या नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने इसको। समझ में आ रही है बात ये वाली, ठीक है जनाब। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब क्या हुआ कि हमें फॉर एग्जांपल बॉडी नीचे आना शुरू होती है, ठीक है। जब बॉडी नीचे आना शुरू होगी तो फ्री फॉलिंग मोशन में होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ अ बॉडी इज अलाउड टू, इफ़ अ बॉडी is allowed to fall freely, is allowed to fall freely, जब बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, इफ अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, then its potential energy starts decreasing, ठीक है जनाब। क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, starts decreasing, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जबकि तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, while काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या शुरू हो जाएगी, जाहिर है कि अब हाइट कम हो रही है तो नीचे आते 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 चीज़ की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब बढ़ना शुरू हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। वाइल काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, ये कब होगा, इफ़ देयर इज
इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसको ऐसे कर लेते हैं, स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, एक सेंटेंस लिखोगे कि इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, काइनेटिक के अंदर, जाहिर है। ठीक है, इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू, देन पोटेंशियल एनर्जी विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट होगी मेरा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। और ग्राउंड स्टेट से पहले पहले, ग्राउंड स्टेट से पहले पहले, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एक सेंटेंस, ये मैंने हर लाइन चेंज की है, ठीक है, इसके बाद लाइन चेंज की है मैंने, फिर उसके बाद दोबारा लाइन चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कर लेते हैं, द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम बिफोर, द काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कब होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हमारे पास जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है ना। द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने से पहले पहले पर, यानी कि एट पॉइंट ओ, उसको मैंने नाम दे दिया किस चीज़ का, पॉइंट ओ का नाम दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या बेटा, कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट बच्चों। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि दो वेलोसिटीज़ हैं, पहले बॉडी रेस्ट पे थी तो वी आई हमारे पास जीरो था, बॉडी ने चलना शुरू किया तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम निकालेंगे क्या बेटा, हम निकालने लगे हैं यहाँ पर एच का फॉर्मूला, बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो आओ फाइंड आउट करें, बल्कि सॉरी वी की वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी है कितनी हमारे पास, ठीक है। तो आओ फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास बेटा, ये हम यहाँ लिखेंगे the distance covered by a body, the distance, और distance है कितना, हाइट है, या एक काम करते हैं हम डिस्टेंस की बजाय हाइट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, चलो डिस्टेंस की बजाय हम हाइट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। द हाइट कवर्ड बाय अ बॉडी, द हाइट h कवर्ड बाय अ बॉडी, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो तुम इस चीज़ को बेटा, जानते हो कि जब भी तुम्हारे पास दो वेलोसिटीज़ हों तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमारे पास क्या होती है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस इज हाइट, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, राइट। क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, राइट बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, देखो वी एफ तो कुछ ना कुछ होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, समझ आ रही है बात ये वाली। तो यहाँ पे तुम एक सेंटेंस लिख दोगे, क्या लिखोगे कि भाई हमारे पास हेयर वी एफ इज वी एंड वी आई इज जीरो। वी एफ क्या है हमारे पास बेटा, वी है, वी आई क्या है, जीरो है। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, इक्वेशन बन गई मेरे पास, अब नाउ हम ये लिख सकते हैं ना, नाउ हम क्या से लिख सकते हैं बच्चों, हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, अब वो इक्वेशन क्या आ गई, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर। समझ गए इस बात को, क्या बन गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, अब क्या लिखोगे, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, देन के ई बिकम्स देते हैं, चलो देन के ई बिकम्स, क्या फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये देखो, के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा, 2gh आ गया। क्या आ गया मेरा बेटा, 2gh आ गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर क्या बचा तुम्हारे पास, के ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। समझ आ गई बात ये वाली, के इज इक्वल्स टू एम जी एच। अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ओ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एट पॉइंट ओ कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास बेटा, देखो अब डालेंगे हेडिंग एट पॉइंट
ओ, ठीक है, ब्रैकेट यूज़ किया था तो यहाँ भी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, एट पॉइंट ओ। देखो एट पॉइंट ओ पे अगर बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब बिल्कुल हाइट क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर बॉडी पहुँच गई है, बिल्कुल यहाँ पहुँच चुकी है, हाइट ना होने के बराबर है, तो पी क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ, एट ओ क्या है बेटा, ज़ीरो है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली है, फाइंड आउट कर ली है, लिखा हुआ है ऊपर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ हमारे पास क्या होगा बेटा, एम जी एच। समझ आ रही है बात, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। टोटल एनर्जी क्या बनेगी हमारे पास, कैसे निकलती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ क्या बनना चाहिए, बन जाएगा हमारे पास के ई प्लस पी ई, के ई प्लस पी ई। तो के ई कितना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास बेटा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ, एट ओ हमारे पास क्या आ गया, एम जी एच प्लस ज़ीरो, एम जी एच प्लस ज़ीरो आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये तुम्हारे पास क्या बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। समझ में आई बात ये वाली, क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई होप सो कि यहाँ तक पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सही है। अब इसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे काम करते हैं हम लोग। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब काम आगे होगा। इससे पता क्या चलेगा हमारे पास कि टोटल एनर्जी आप देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है कंपेयर करवाएंगे हम। हेडिंग में रेस कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए काम पूरा वहाँ तक कर दिया कि आप लोग एक साथ ही पूरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा तो उसको मैं आगे भी कर सकता था आगे वहाँ पर, लेकिन मैंने इसी वजह से नहीं किया कि पूरा एक ही बार में हेडिंग निमट जाए। देखिए भाई अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये अब इक्वेशन 1 को और 2 को कंपेयर कर लो, 1 को और 2 को कंपेयर कर लो भाई। अब क्या लिखोगे तुम, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुई, ठीक है, सॉरी यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी हमारे पास, जीरो, पोटेंशियल क्या थी, एम जी एच। तो यहाँ से पता क्या चला कि पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त जब तुम्हारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, एम जी एच हुआ, गेन कितना किया, एम जी एच हुआ। तो इस तरीके से हमें पता क्या चला, पता ये चला कि लॉस इन पी ई, यानी कि लॉस इन पी ई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके हो गया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। दोनों पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी हमारे पास आई है वो क्या आई है, एम जी एच आई है। जब स्टार्ट था तो पोटेंशियल थी, काइनेटिक जीरो थी, एंड हुआ तो पोटेंशियल जीरो हो गई, काइनेटिक मैक्सिमम हो गई, यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल लॉस हो गए, किस में आ गई, काइनेटिक में आ गई, लेकिन वैल्यू क्या रही, सेम रही। कैसे पता चला, टोटल एनर्जी पॉइंट ओ पे भी वही है, टोटल एनर्जी पॉइंट पी पे भी वही है। जब कंपेयर किया 1 और 2 को तो क्या मिल गया हमें कि भाई लॉस इन पी बराबर किसके होता है, गेन इन के ई के बराबर होता है, गेन इन के ई के बराबर होता है। समझ आई बात ये वाली, ठीक है भाई। अच्छा ये सिर्फ कब होगा, जब तुम्हारे पास एक सेंटेंस लिखवाया मैंने, इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन पोटेंशियल एनर्जी विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात ये वाली। लेकिन अगर फ्रिक्शन हो, बच्चों का सवाल ये है अब क्या करें हम, ठीक है। तो आइए अब देखें क्या करेंगे। पहले सर इसको इनक्लोज कर दें क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट तो हमारे पास बेटा ये आ गया, ठीक है भाई। अच्छा जनाब उसके बाद रिजल्ट ये है कि इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर हम, क्या लिखेंगे, इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो तो क्या होगा, इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन क्या करोगे, देन
फ्रैक्शन ऑफ पीई, ठीक है, कुछ पार्ट किसका, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट, देन फ्रैक्शन ऑफ पीई विल यूटिलाइज in doing work against friction। जाहिर है कि अगर फ्रिक्शन होगी तो इतनी आसानी से बॉडी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन के अंदर, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, और जो बच जाएगी, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट विल बी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो बच गया पार्ट वो कहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं मेरा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पीई जो हुआ हमारे पास वो बेसिकली बराबर किसके है, वो बराबर है वर्क डन, बल्कि ऐसे कर लेते, पहले जो पहले लिखा था वैसे लिखेंगे यानी काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, डस्टर उठाई लूँ मैं, नहीं, हमारे पास बराबर किसके बेटा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखो हमें क्या चाहिए, हम यहां भी छोड़ सकते हैं इस इक्वेशन को, यानी लिखते हैं एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां बात है कि ये कैसे निकालोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट है, तो स्मॉल एफ इनटू एच जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला सा बन जाएगा, ठीक है। आगे मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आगे इरेज करके लिखता हूं। इसको भी कर देते हैं इरेज ताकि खुला खुला लेते हैं, और तो लास्ट टाइम बड़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था मामला। अच्छा बच्चों, अब जो है क्या देखेंगे हम, इसके फॉर्मूले पुट कर रहा हूं मैं, यहां तक तो बात समझ में आ गई थी कि जब यहां तक इंटर कन्वर्जन हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब तुम निकालने के लगे हो क्या वर्क एनर्जी इक्वेशन, वो कैसे निकलेगी वर्क एनर्जी इक्वेशन, देखो जरा क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास वर्क डन प्लस है, हमारे क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिख सकते हो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पीई माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखते जाइएगा बात को, ठीक है, ये वही स्टेप चल रहा है, ये प्लस था हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं ना इस चीज को कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एफ एच, ठीक है। ये रिजल्ट जो है क्या कहलाता है हमारे पास, ये रिजल्ट कहलाता है बेटा वर्क एनर्जी इक्वेशन। क्या कहलाता है रिजल्ट, वर्क एनर्जी इक्वेशन कहलाता है। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिखें, यानी कि डायरेक्ट ऐसे लिख दें हम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गेन इन के ई इज इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एफ एच। एनर्जीज भी आ गई, वर्क भी आ गया, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी इक्वेशन। आई होप सो के बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी बेटा। कोई बात फिर से कहूँगा, अगर समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके और उस पर सर्किल बना के मुझे भेज दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।